जब हमने सभी डाटा दे दिए हैं कि बीपीएससी बोल दिया हम सप्लीमेंट्री देने के लिए तैयार है, माननीय शिक्षा मंत्री को डाटा दिए है कि इतने बच्चे का मल्टीपल रिजल्ट है। आपको एक बात बोलने में क्या जा रहा है कि काउंसिलिंग के उपरांत आप लोग लिस्ट तिथियों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दीजिए, पत्र निकाल दीजिए, नहीं तो शिक्षा मंत्री से, पूरे विधायक से, मंत्रिमंडल से गर्दनी मांग अपने बच्चे को 2 दिन गर्दनी मांग में सुला दे, हम लोग मांग नहीं करेंगे और यहाँ से चल देंगे। बीपीएससी का यहाँ पर लिखित दे दिए, आपका काम है, इतने दिन से अब आपसे आदेश पत्र मांग रहे हैं, आप लिखित काहे नहीं दे रहे हैं? बस एक छोटा सा जब रिजल्ट दीजिएगा ही तो एक लिखित पत्र जारी कर दीजिए। इतने लोग बड़े बड़े नेता हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इलेक्शन में ये करेंगे, इतना वैकेंसी आएगा, ये करेंगे, वो करेंगे। जमीनी स्तर पे जो काम आ रहा है उस पर बात कीजिए। समझ गए ना? असली प्रगति वही होगा जो हम लोग के साथ प्रगति होगा। यहाँ पे रात में यदि किसी का तबियत खराब हो जाता है, यदि पेट खराब हो जाते हैं, 10 रुपए लेते हैं, जो कि गर्दनबाग हम लोग नगर निगम में भी कंप्लेन की बोले कोई दिक्कत नहीं, 10 रुपए लेवे करेंगे। अब बताइए, यहाँ तो आर्थिक भी परेशानियां हैं और शारीरिक भी परेशानियां हैं। काउंसलिंग लंबा लंबा करे ताकि बच्चे, हम लोग का परीक्षा ले रहे हैं कि बच्चे भाग जाए, लेकिन हम लोग भी उसी दशरथ मांझी के पुत्र हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक सप्लीमेंट्री देंगे नहीं तब तक गर्दनीबाग से हटेंगे नहीं। कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी दिख रही है कि सेम नंबर लाकर हम लोग यहाँ पे रोड पे हैं और वहीं लड़के जो सेम नंबर लाए हैं, मेरे दोस्त भाई बहन है, वो बोर्ड पर इस कुछ दिन के बाद बोर्ड पर पढ़ाने जाएंगे। आज आपको नमस्कार नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारे बच्चे के साथ हो रहा है वो नाइंसाफी अब मेरे से भी नहीं देखा जा रहा है। हम फिर से पटना गर्दनी बाग में खड़े हैं जहां पे बीपीएससी 3.0 का आंदोलन चल रहा है। सप्लीमेंट रिजल्ट जारी करो। 87,774 बच्चे का वैकेंसी आया था, बच्चे बहुत खुश थे और अच्छे एग्जाम भी दिए हैं और उतना नंबर ला के भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि कई सारे बच्चे का मल्टीपल रिजल्ट हो गया। 6 to 8, 9 to 10, 11 12 में भी बच्चे का सिलेक्शन हो गया, बट ज्वाइन कहीं ना कहीं एक ही जगह करेगा। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं 19 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और इनका कहना है कि जब तक सरकार तक बात नहीं जाएगा तब तक हम अपनी आंदोलन को जारी रखेंगे। लेकिन जानने का कोशिश करेंगे क्या कुछ कहेंगे। आज 19 दिन हो गया है। देखिए सर, आज 19 दिन हो गए हैं। हम लोग यही चाहते हैं एक पत्र जारी कर दिया जाए सप्लीमेंट्री कब आ रहे हैं। जब हमने सभी डाटा दे दिए हैं कि बीपीएससी बोल दिया हम सप्लीमेंट्री देने के लिए तैयार है, माननीय शिक्षा मंत्री को डाटा दिए है कि इतने बच्चे का मल्टीपल रिजल्ट है, आपके पेपर के माध्यम से हर एक माध्यम से अयोग्य व्यक्ति पकड़ा रहे हैं। आपको एक बात बोलने में क्या जा रहा है कि काउंसिलिंग के उपरांत आप लोग लिस्ट तिथियों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दीजिए, पत्र निकाल दीजिए, हम लोग गर्दनीबाग से चले जाएंगे, नहीं तो शिक्षा मंत्री से, पूरे विधायक से, मंत्रिमंडल से गर्दनी मांग अपने बच्चे को 2 दिन गर्दनीबाग में सुला दे, हम लोग मांग नहीं करेंगे और यहाँ से चल देंगे। पूरा बिहार के जितने भी नेता है एक दिन बच्चे को लाके गर्दनीबाग में सुला दे, हम कभी नहीं मांग करेंगे और गर्दन में आज के आज खाली कर देंगे। दम है तो बोल के दिखाइए सभी मंत्री विधायकगण से। ये बात भाई साहब थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे बच्चे बैठे हुए हैं कोई विधायक, नेता और मंत्री का बच्चे नहीं है। एक छोटा सा परिवार से आते हैं, जो किसान का भी बच्चा हो सकता है, जो रास्ते पे गाड़ी चलाता है, टेम्पो चलाता है, जो अपने परिवार को अच्छे तरीके से चला नहीं पाता है, उसके बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन इनके अंदर का जो दुख दिख रहा है वो हम भी आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, कितना % लग रहा है कि सप्लीमेंट रिजल्ट जारी हो? देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग जो है वो हक की मांग है और इस रिजल्ट जरूर आएगा, वो किसी भी माध्यम से हो, लेकिन रिजल्ट जरूर आएगा। हम लोग लेकर के ही छोड़ेंगे। भाई जो इतना बोल रहे हैं सही बात है। अगर कोई भी नेतागण जो है वो हम लोग का क्या है जी, हम लोग भी युवा ना है। आप लोग का बाल बच्चा यहाँ पर आकर रोड पर सुतते, यहाँ पर कुत्ता आकर के जानते हैं कि कमल खींचता है रात में, अगर बाद में काट ले, कानून में काट लेगा, दिक्कत हो जाएगा ना। तो इतना दिन से आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपको क्या लग रहा है बताइए तो, क्या लग रहा है आपको? एक आदेश पत्र जारी करने में आपको क्या लग रहा है बताइए तो? हर तरह से जो प्रदेश अध्यक्ष है उमेश कुशवाहा जी इतना बढ़िया वो बोलते हैं कि आप जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, सरकार तो उन्हीं का है, बट आपकी बात क्यों नहीं का है? सुनिए, पता नहीं कि शिक्षा मंत्री जी पहले डीजी रह चुके हैं, अभी तक उनके अंदर में डीजी का ही भावना है। हम तो ये कहेंगे कि वो डीजी IPS रह के वो डीजी रह चुके हैं शिक्षा मंत्री जी, अभी तक उनके अंदर डीजी का ही भावना है। वो सोचते हैं कि अभी तक डीजी है। सर, आप राजनीतिक आदमी है, आप सामाजिक आदमी है, हम लोग को न्याय दीजिए। आप डीजी से ऊपर उठ चुके हैं, समझ गए? तो इसीलिए हम कहते हैं कि जितने भी और भी लोग हम नेतागण से मिलते हैं, चाहे जितने भी हम लोग से रिलेटेड अधिकारी हैं उनसे ही मिलते हैं, उनसे पॉजिटिव रिस्पांस आता है। ये सिद्धार्थ सर से भी लगभग बात हुआ है, समझ गए? पॉजिटिव रिस्पांस लेके करेंगे क्या जब सरकार उनकी आपकी बात नहीं सुन रहा है? अगर सुनना होता था, जो 19 दिन हो गया सप्लीमेंट रिजल्ट, वही तो इस बिहार में रोना है सर, यही तो बिहार में रोना है कि सिर्फ मौखिक रूप से हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, देख रहे हैं, हाँ हो जाएगा, देख रहे हैं। अरे देख रहे हैं कैसे? लिखित दीजिए। बीपीएससी का काम था, लिखित दे दिया। बीपीएससी का यहाँ पर लिखित दे दिए, आपका काम है, इतने दिन से अब आपसे आदेश पत्र मांग रहे हैं, आप लिखित काहे नहीं दे रहे हैं? बस एक छोटा सा जब रिजल्ट दीजिएगा ही तो एक लिखित पत्र जारी कर दीजिए। इतने लोग बड़े बड़े नेता हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इलेक्शन में ये करेंगे, इतना वैकेंसी आएगा, ये करेंगे, वो करेंगे। जमीनी स्तर पे जो काम आ रहा है उस पर बात कीजिए। समझ गए ना? असली प्रगति वही होगा जो हम लोग के साथ प्रगति होगा। समझ गए?
माननीय मुख्यमंत्री जी, हम भी आपके नालंदा जिला से हैं, सब दिन आपका समर्थन किए, आगे भी समर्थन करते रहेंगे। बस एक आदेश पत्र जारी करवा दीजिए सर। आपसे हम लोग को मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को मिलने नहीं दिया जा रहा है। आपका एक सुरक्षा बल इतना बड़ा टाइट है, होना भी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो बहुत काम किए हैं, उनके शासनकाल में बहुत सारा वैकेंसी भी आया है, लेकिन आपसे विनय करते हैं, आपसे जितने भी अधिकारी लोग आपसे आपके नजदीकी में हैं, उनसे आप कनेक्ट करते हैं, आपसे डायरेक्ट मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमको मिलने नहीं दिया जाता है। हमसे आपके बिरादरी के हैं, समझ गए, सब दिन आपको सपोर्ट किए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को मिलने नहीं दिया जाता है। बस एक शिक्षा मंत्री से आप आदेश पत्र जारी करवा दिए, हम लोग धरना तो छोड़ देंगे, और नहीं तो जितने भी मंत्रीगण हैं, चाहे जितने भी अधिकारीगण हैं, अपना अपना बाल बच्चा के यहाँ पर गर्दनी बाग 2 दिन सुला दीजिए, हम लोग यहाँ धरना को छोड़ के चले जाएंगे। कितना कष्ट होता है जब हम लोग को देखते हैं ना, रात में ठंडी आता है, कुत्ता देह पर चढ़ जाता है, धूरी चलता है, बाथरूम यहाँ बगल में है, बाथरूम में हिलने नहीं देता है लोग, समझ गए। बाहर तरह का करप्ट बिहार में है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बस एक आदेश पत्र जारी कर दीजिए आप। देखिए, यहाँ पे इतना भी आर्थिक भी है, शारीरिक भी है। यहाँ पे रात में यदि किसी का तबीयत खराब हो जाता है, यदि पेट खराब हो जाते हैं, 10 रुपए लेते हैं, जो कि गर्दनबाग हम लोग नगर निगम में भी कंप्लेन के बोले कोई दिक्कत नहीं, 10 रुपए लेवे करेंगे। अब बताइए, यहाँ तो आर्थिक भी परेशानियां हैं और शारीरिक भी परेशानियां हैं। हम माननीय शिक्षा मंत्री से यही कहेंगे कि इससे पहले भी काउंसिलिंग हुए, 10 दिन में काउंसिलिंग खत्म हुए, अभी काउंसिलिंग को लंबा खींच रहे हैं। आप खींचिए, 3 महीने तक खींचिए, एक पत्र जारी। काउंसलिंग लंबा टाइम खींचने का मतलब क्या हो सकता है? देखिए, मतलब अझुराए नहीं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे ध्यान नहीं जाए, सिर्फ काउंसलिंग पे ध्यान। देखिए, काउंसलिंग इसीलिए काउंसलिंग लंबा करे ताकि बच्चे हम लोग का परीक्षा ले रहे हैं कि बच्चे भाग जाए, लेकिन हम लोग भी उसी दशरथ मांझी के पुत्र हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक सप्लीमेंट्री देंगे नहीं तब तक गर्दनीबाग से हटेंगे नहीं, चाहे उसके लिए जितने दिन रहना पड़े, चाहे दिसंबर तक इलेक्शन यहीं से वोट करने जाएंगे हम लोग, और यहीं से अपनी सरकार से मांग करते रहेंगे 25 तक, लास्ट 25 तक। 26 क्यों नहीं बिताना पड़ा, यही गर्दनीबाग बिताएंगे। देखते हैं, धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं हम लोग भी, सरकार से धैर्य की परीक्षा लेंगे 2025 दिसंबर में, क्योंकि हम लोग युवा हैं और एक युवा यहाँ 20 से 25 हजार का नौजवान है, और 20-25 नौजवान के नहीं है तो एक नौजवान के पूरा फैमिली है, रिश्तेदार है। हम लोग शिक्षित है, सभी लोग हम उससे प्रेरणा लेते हैं। यदि अभी सरकार नौकरी नहीं देगी, इसका गलत इम्पैक्ट जाएगा। हम माननीय शिक्षा मंत्री से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग की मांग को सुना जाए। कुछ नहीं, हम लोग नौकरी भी नहीं मांग रहे हैं, एक लिखित आदेश जारी कर दिया जाए कि सप्लीमेंट्री किस तिथि को जारी कर रहे हैं। हम लोग नौकरी भी नहीं मांग रहे हैं, हम विनती कर रहे हैं। चलिए, भाई साहब नौकरी नहीं मांग रहे हैं, इनका भी वेरिफिकेशन हो, इनका भी शौक है, क्योंकि उतने नंबर ला के बैठे हुए। आप कहाँ से आए हुए? हम चंपारण से हैं भैया। क्या नाम है? अजीत कुमार। पापा क्या करते हैं? पापा टेम्पो चलाते हैं। कितना पैसे कमाते हो? टेम्पो से 300-400। अभी तो बहुत स्थिति खराब चल रही है सर, बहुत सारा टेम्पो चल रहा है, बहुत स्थिति खराब है। कितना नंबर आया था आपका? मेरा तो 85 नंबर है, और 85 कट ऑफ ही गया। मतलब कट ऑफ जितना आया था उतना नंबर जी, बैठे हुए है ना? जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ से नहीं हुआ है। अब पता नहीं है। तो क्या लगता है कि जब आप उतना नंबर भी लेके आए हैं, डेट ऑफ बर्थ से थोड़ा सा पीछे, क्योंकि काफी सारे जो बच्चे मल्टीपल रिजल्ट दे दिए हैं, कहीं ना कहीं ज्वाइन तो एक जगह करेंगे, वो सीट्स खाली होगा, नंबर आप उतना ला के आपको आगे जाने का मौका नहीं है क्या कि भाई हमें भी आगे जाने तो हमारा भी नंबर उतना है? जी, उसी के लिए ना हम लोग यहाँ पे रुके हैं कि सप्लीमेंट्री सरकार अगर रिजल्ट जारी करती है तो हम लोग उस रिजल्ट में शामिल हो सकेंगे। कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी देख रही है कि सेम नंबर लाकर हम लोग यहाँ पे रोड पे हैं, और वही लड़के जो सेम नंबर लाए हैं, मेरे दोस्त भाई बहन है, वो बोर्ड पर इस कुछ दिन के बाद बोर्ड पर पढ़ाने जाएंगे। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि थोड़ा सा दुख अंदर से हो रहा है कि उतना ही नंबर ला के वो पढ़ाने जा रहा है और हम यहाँ पे बैठे के अपने आंदोलन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। वो भी जायज, हम लोग का जायज हक है। सरकार की अपॉर्चुनिटी बनती है कि रिजल्ट हम लोग को दे, कि हम अपनी हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे उतरे हुए हैं, और सरकार से हम लोग लेकर रहेंगे सर। चलिए, भाई साहब भी कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे? जदयू के प्रवक्ता जो माननीय नीरज कुमार जी हैं, वो कल हम लोग के कुछ सपोर्ट में बोले हैं, लेकिन वो ये बोल रहे थे, बोलने से क्या होगा, क्योंकि सरकार तो उन्हीं का है। बोल रहे थे कि आप जदयू के प्रवक्ता रहे हैं सर, आपका बात हर कोई जदयू के जितने भी एमएलसी है, हाँ एमएलसी हैं, और जदयू के जितने भी मेंबर हैं आपका बात सुनेंगे, समझ गए। आप जो कल बोल रहे थे कि हम आप लोग का हेल्प करेंगे, हम एक वकील के तौर पे आपका हेल्प करेंगे, हम जज नहीं है, तो हम लोग का ठीक है। जो आपका कहने का मतलब है कि तो हम लोग का जज तो कौन है? हम लोग का जैसे शिक्षा मंत्री जो निर्णय लेंगे, हम लोग का जैसे मुख्यमंत्री। तो वकील का काम क्या होता है कि जज साहब को समझाएं कि न्याय मांग रहे हैं, ये हक मांग रहे हैं, इनका जायज हक जो राइट है, समझ गए, वो मांग रहे हैं। आप वकील के तौर पर कहे कि हम लोग डायरेक्ट कोई कोर्ट में जाते हैं तो डायरेक्ट हम लोग जज से मांग नहीं करते हैं, हम लोग वकील रखते हैं। तो आप जो बोले ना कि हम वकील के तौर पर आपका हेल्प करेंगे, तो आप वकील के तौर पर ही आप जज साहब से बोलिए, माननीय शिक्षा मंत्री से बोलिए, माननीय मुख्यमंत्री से बोलिए कि इन लोग का हक मांगे, एक आदेश पत्र जारी करवा दीजिए सर। माननीय नीरज कुमार जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आप जो इतना किए हैं, आप और भी कीजिए, अभी हम लोग के साथ हैं। चलिए, आज 19 दिन आंदोलन का हो गया है, और इनकी जो मांग है सप्लीमेंट रिजल्ट को लेकर है, क्योंकि इनका भी मांग गलत नहीं है। काफी सारे बच्चे का सिलेक्शन 3-3 जगह हो गया है, 6 to 8, 9 to 10
और 11 12, लेकिन बच्चा कहीं ना कहीं ज्वाइन एक जगह ही करेगा। हमारे छोटे परिवार से आते हैं, कोई नेता मंत्री का हमारे पास बच्चे यहाँ पे बैठे नहीं है, सब धर्म से आते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम और कोई जाति का बात नहीं हो रहा है, क्योंकि ये हर एक जाति से आते हैं, ठीक है। लेकिन इनका यही एक मांग है कि सप्लीमेंट रिजल्ट मेरा जारी कर दिया जाए, क्योंकि इनके परिवार भी जो है इनके लिए इंतजार कर रहे हैं कि हमारा बच्चे का सिलेक्शन हो, हमारा बेटा जॉब करे और हमारा भी परिवार जो है अच्छे तरीके से चले। लेकिन हम यहां से आपको लाइव अपडेट देते रहेंगे, तब तक हमारे साथ बने रहे। जय हिंद।